ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਠੰਡਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 11 ਕਿਸਾਨ ਨਿਤ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। 24 घंटे ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰ तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੁੱਖ हड़ताल चलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे हमारे किसानों को भी, आड़तियों को भी, बहुत शेलर मार्कों भी अलग अलग प्रांतों में परेशान करना शुरू किया है। इनकम टैक्स ने वहाँ रेड किया है उनके घरों के ऊपर, ऑफिस के ऊपर। उसकी हम सबसे पहले हम अपने इस मंच की तरफ से उसकी निंदा करते हैं और डिमांड करते हैं कि केंद्र सरकार लोगों को परेशान करना बंद करे। आगे की कार्रवाई मैं शुरू करने के लिए योगेंद्र जी से शुरू करता हूं। मेरे दाएं साइड से आगे साथी एक एक करके बोलते जाएंगे। योगेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगता हूं कि एक हफ्ते के लिए गैर हाजिर रहा यहाँ से, और गैर हाजिरी की वजह ये थी कि हमारे साथियों ने जिम्मेवारी लगाई थी कि मुझे वहाँ जयपुर दिल्ली हाईवे पे जाके हमारे जितने तमाम संगठन हैं सबके साथ कोऑर्डिनेट करके उस मोर्चे को कायम करने की कोशिश करनी थी। और मुझे बेहद खुशी है बताते हुए कि तमाम मुश्किलों के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जितने संगठन जुड़े हैं और जो इस देश के किसान के मन में जो फीलिंग इस वक्त पैदा हो रही है उसकी वजह से वो जो जयपुर दिल्ली हाईवे का जो मोर्चा है वो भी पक्का मोर्चा कायम हो चुका है। रोज वहां संख्या बढ़ती जा रही है। आप पत्रकार हैं, आपको रोज खबर आ रही होगी। हनुमानगढ़ से, गंगानगर से, सीकर से, नागौर से, कोटा से, राजस्थान के कोने कोने से, जयपुर से लोग आ रहे हैं। हरियाणा सरकार ने हर तरह की कोशिश कर ली है रोक लेने की, हर नाके पे रोक रही है। कोई ट्रैक्टर ट्रॉली बाहर निकलता हुआ दिखता है, किसी पे झंडा दिखाई देता है, उसको रोक दिया जाता है। अभी भी कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। यहां से कुछ टिकरी बॉर्डर से ट्रॉलियां वापस उस तरफ जाने लगी, उनको कहा कि तुम वापस हनुमानगढ़ चले जाओ, तुम यहां पे आ नहीं सकते हैं। हर तरफ से हरियाणा सरकार तंग कर रही है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, हरियाणा सरकार ये जो काम कर रही है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है किसान एक संवैधानिक काम कर रहे हैं, अपनी प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं जिसका उनको हक है। जब तक वो कोई वायलेंस नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें क्या बुराई है। तो हरियाणा सरकार का काम क्या है? अगर कोई राजस्थान के हनुमानगढ़ से राजस्थान में आना चाहे हरियाणा होते हुए, हरियाणा सरकार का मतलब क्या है इसे रोकने का? आपके माध्यम से मैं हरियाणा सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक चल रहे इस आंदोलन में दखलंदाजी करना, किसानों को परेशान करना बंद करे। किसानों की धीरज की परीक्षा और नहीं ली जानी चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था वो आज के जो कुछ निर्णय हुए हैं, 4 फैसले आज हुए हैं जिसके बारे में तफसील से हमारे साथी बताएंगे। इस आंदोलन में को आगे बढ़ाने के लिए पहला फैसला ये हुआ है कि कल से 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक, क्रमिक अनशन जिसको बोलते हैं, 8 घंटे का नहीं, 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक जितनी भी साइट्स हैं सब पे शुरू होगा। और हम देश भर में इस आंदोलन के पक्ष में जहां पे भी धरने चल रहे हैं, बहुत जगह पे धरने चल रहे हैं, सबसे अपील करते हैं कि 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक कल से यहाँ पे शुरू करें। यहाँ पे 11 लोगों का शुरू होगा। यहाँ पे जितने भी मोर्चे हैं सब पे 11 लोगों का शुरू होगा। 11 लोगों की टीम 24 घंटे के लिए बैठेगी। उसके बाद 11 लोग उसको शुरू करेंगे। वो यहाँ पे सब साइट्स पे शुरू होगा और बाहर देश में जहां भी लोग कर रहे हैं वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से इसका फैसला कर सकते हैं। दूसरा, 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह की स्मृति में पूरा देश किसान दिवस मनाता है। हमारी अपील है कि आज पूरा देश इसको अन्नदाता के लिए अपनी कृतज्ञता, उसके ग्रेटिट्यूड के दिन के रूप में मनाए और उसके स्वरूप एक दिन का एक खाना, लंच, एक खाना स्किप करें, एक खाना छोड़ें और खाना छोड़ के अन्नदाता को याद करें। और बाकी ये 2 घोषणाएं हैं, बाकी हमारे साथी घोषणाएं करेंगे आगे के कार्यक्रमों के बारे में। धन्यवाद। 25, 26 और 27 को जो हरियाणा के जो टोल प्लाजा हैं वो सब
इस 3 दिन के लिए फ्री किए जाएंगे। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हमारे इंडियन लोग बैठे हैं वो सब एक प्रोटेस्ट करेंगे, शफारत खाने जाएंगे, सरकार को ये बताएंगे, वहाँ से मैसेज देंगे कि वो किसानों की मांग मानने के लिए मजबूर हो। दूसरी बात है इसी ही तारीख को 26 और 27 को जितने भी एनडीए के साथी संगठन हैं, सभी संगठनों को ये एक मैसेज दिया जाएगा। हमारे संगठन जो पीछे हमारे साथी बैठे हैं किसान, और वो जाएंगे इकट्ठे होकर और उसे मैसेज देंगे कि आप आपके शेयर होल्डर हो इस सरकार के, आप इसके भागीदार हो, इसे मजबूर करें कि इस कानून को वापस ले सरकार, इन कानूनों को। अगर नहीं तो फिर वो भी आने वाले दिनों में उनका भी विरोध हो सकता है। ये और दूसरी बात उसके आगे की बात है जो 27 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात कहने वाले हैं। वो मन की बात कहेंगे, लेकिन हम पूरे देश को आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग, जैसे एक बार कोरोना को भगाने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने थालियां खड़कवाई थी ना, अब उनकी बात को शोर में, उनकी मन की बात को शोर में डुबो देने के लिए हम पूरे देश के लोगों को ये कहेंगे कि जितनी देर तक प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते रहे, उतनी देर तक अपने अपने घर पे वो थालियां खड़काकर इसका विरोध करते रहें। ये हमारी आगे का ये प्रोग्राम है। दो पहले ही मेरे भाई साहब ने ये बता दिया कि अडानी, अंबानी और कॉरपोरेट के गुड्स और सर्विसेज का जो बाइकआउट का कॉल है वो कंटिन्यू है उस दिन से, वो कोई बंद नहीं हुआ है। उसमें स्पेशली हम अडानी का जो एग्रो प्रोडक्ट्स है उसको स्पेसिफिकली बोलना चाहते हैं, बोल रहे हैं। वो है फॉर्चून, जो उनका प्रोडक्ट है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसके लिए हम कॉल देते हैं कि उसका बाइकआउट किया जाए। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਪੀਲ। ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੱਲ 20 ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਭੇਜਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ है। जो भी निर्णय लिए गए बहुत ही शांतिपूर्वक स्वभाव से वो सारी सभा हुई है। और 25, 26, 27 को जो हरियाणा के टोल प्लाजा पर्ची फ्री करने का किया है काम, ऐलान किया गया है। उस पर हम पूरा पहरा देंगे। खास करके हरियाणा वासी जो हरियाणा की तरफ से मैं जसवीर सिंह पार्टी प्रधान राष्ट्रीय किसान संगठन
इनकी जो भी आज का निर्णय हुआ उस पर पूरा पैरा देंगे। 26 तारीख को जो एनडीए के घटक दल हैं उनके जो घरों का घेराव करना है, उन घरों तक भी हम पूरी जोशो खरोश से पहुंचेंगे और अपील करेंगे, भाई आप किसानों के साथ खड़ो। किसान इस समय सरकार किसान को बदनाम करने पे तुली हुई है। बिना वजह छोटे छोटे जो सरकार इल्जाम लगा रही है। बहुत ही 25-26 दिनों से संघर्षमयी जो किसान बैठे हैं और ऐसी ठंडी हवाएं, ऐसी ठंडी रातें जहां वो गुजारते हैं रोडों पे, इस सरकार को कुछ ना कुछ उनके बारे में सोचना चाहिए, मगर सरकार सोचने की निस्बत बदनाम करने को तुली हुई है। हम सरकार से भी ये अपील करते हैं, दया नाम की कोई चीज होती है। राजहट को छोड़ के, हंकार को छोड़ के, जब नरेंद्र तोमर जी बोलते हैं ना, उनकी आंखों देखा करो कैसी होती है। ऐसे बोलते हैं जैसे बड़ा नशा और हंकार हो। ऐसे नशे अहंकार को नरेंद्र जी, खेती मंत्री जी, बंद करो और किसान की बात सोचो। किसान ऐसे नहीं बैठा सड़कों पे, इसलिए किसान संघर्ष जिस लिए कर रहा है वो बातें आप मानो और किसान की मांग को पूरा करते हुए ये संघर्ष को खत्म कराने की बात सोचो। लाठी डंडे से संघर्ष खत्म नहीं होगा। खासकर किसानों के नौजवान लड़कों बच्चों को अपील भी करता हूँ, शांति से चलाए और शांति बनाए रखना। बच्चों ये शांति से जीतेंगे। हम ये संघर्ष जीत चुके हैं, सिर्फ आपकी शांति की लोड़ है। एक हफ्ता हो रहा है, कृपा करके शांति रखो। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਖੋਰ ਛੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਘੜੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ। ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਨ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥਕंडे अपना रही है। और कई मसले हैं, खास करके जैसा उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की हम बात करें तो वहाँ पे भी 50-50 लाख रुपया के बॉन्ड जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके घरों पे चस्पा करा जा रहा है। 50 लाख रुपया, और जिस तरह से लोगों को परेशान करा जा रहा है, ये यहाँ सब लोग जानते हैं। उनकी गाड़ियाँ, उनके ट्रैक्टर, और जिस तरह से इनके खिलाफ में कि किसान समर्थन में आ रहे हैं, मतलब पूरी बीजेपी उनको खाना बंटवा रही है कि आओ आप समर्थन में आओ, बिल के समर्थन में। तो जब तक ये बिल वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, पुराली है, बहुत से सवालात है हमारे, जब तक ये किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। ये जितना भी डराएंगे, कुछ भी ये करें, किसान जाने वाला नहीं है। हमने तो कहा भी बात करो ना आप, क्योंकि बात करने का कोई उनके पास में क्वेश्चन ही नहीं है। तो हम पूर्ण रूप से यहाँ पे जितने भी बातें यहाँ पे तय हुई है, जो 23 तारीख का मसला तय हुआ, 23 तारीख को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमने कहा कि किसान दिवस के रूप में मनेगा, लेकिन एक दिन के लिए वही किसान जो देश को अन्न देता है, एक दिन को कह रहा कि आप एक टाइम का आप भोजन मत ग्रहण करो, अपने घर में मत बनाओ और आप किसान आंदोलन को याद करो। 25 तारीख 26 तारीख का दिया है कि हम जो चिट्ठियां हैं वे लिखेंगे, हमारे लोग उनके घरों पे लेकर जाएंगे, जो बीजेपी के उनके समर्थित जो पार्टियां हैं, और कहेंगे कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। वो हाँ में जवाब देंगे या ना में जवाब देंगे, वही हम पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे। हमारे लोग उनके घरों पर जाएंगे और हम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से हम ये प्रोग्राम हमारा करेंगे। और ये प्रोग्राम इस साल तक, ये ऐसे ही इस साल ये प्रोग्राम चलेगा। मेरा मीडिया से भी है कि जिस तरह से आपने 20 दिन मीडिया ने पूरा मूवमेंट को दिखाया है, आगे भी उम्मीद है कि आप इसी तरह से इस आंदोलन को, उन लोगों को, आप बहुत बेहतरीन सीन आपको देखने को मिलते हैं। ये एक आंदोलन के हिस्से हैं, आप इसको दिखाओगे। जो रियलिटी है वो समाज, दुनिया और गांव के सामने आप इसको लेकर आएंगे। पूरा देश का जो गांव के लोग हैं, पूरा देश के लोग हैं, वे इस आंदोलन पर सबकी नजरें हैं। ये यहाँ पे भी अगर कुछ दिक्कत करेंगे
तो पूरा देश का किसान खड़ा हुआ है, वो पूर्ण रूप से तैयारी के साथ में है। अगर वहाँ पे कोई छेड़खानी होगी तो हम पूर्ण रूप से साथ में यहाँ पे आएंगे। ये कई घोषणा है जो हमारे साथी जितने भी हैं सबने पूरी कमेटी में पूरा तय हुआ है और ये आपको बता दिए। फिर यहाँ पे कोई मीटिंग बीच में होगी 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जब भी वो होगी फिर यहाँ पे इकट्ठे होंगे। और जो 26 तारीख वाला दिन है, क्योंकि 26 तारीख को पूरा 1 महीना हो जाएगा, उसके बारे में भी कोई न कोई हम बात करके आप सब लोगों को बताएंगे। इस आंदोलन को जैसे आरटीआई और सभी संस्थाओं ने समर्थन दिया है, उन्हीं के बराबर पैरेलल पूरे देश के जो गायक हैं, कलाकार हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा समर्थन दिया हुआ है। और परसों 3 दिन से उनके भी घरों पे ईडी के छापे पड़ने जैसे संदेश आ रहे हैं, वो भी इस आंदोलन के हिस्सेदार हैं। हम सरकार को इस बात पे भी चेतावनी देनी चाहते हैं कि ऐसी हरकतें बंद करे सरकार। और सरकार का मैं ये कहूँ कि घबराहट की निशानी है जो ऐसी हरकतें सरकार कर रही है। ये जो पंजाब में आड़तियों और शेलर मालकों, जिन्हें सरकार ये बोलती है कि वो संघर्ष में हमायत कर रहे हैं, उनके इनकम टैक्स वालों ने फोर्स लेके जो छापेमारी की है, उसका विरोध करने के लिए रुद्र सिंह मानसा जी ये कह रहे थे कि इन्होंने वहां कॉल दी है, कमेटी बना के भेजा है कि जो भी इनकम टैक्स के अधिकारी गए हैं उनके ऑफिस के सामने वो लोग बैठ जाएं। उसकी डेट 26-27 हमने उनको 26-27 किया है कि 26-27 को आमतौर पर वीकेंड पर बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन, इस बार हमने कॉल दिया है कि उस दिन वो लोग हमारे लिए बड़े पैमाने पर इंडियन जो है अब्रॉड जो है वो किसानों के पक्ष में रैलियां निकालें, डेमोन्स्ट्रेशन करें। नहीं, हमारा उसके बारे में कोई बात नहीं हुआ, मीटिंग में कुछ एजेंडा नहीं लगा। जैसे ही लगेगा तो उसके बारे में फिर हम आज कोई एजेंडा नहीं था उसमें। नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ बात हुआ ही नहीं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव कुछ। वो हमारे 32 संगठनों की तरफ से कुछ पब्लिकेशन नहीं है ट्रॉली टाइम के बारे में। नहीं, हमारा ये नहीं है कोई ट्रॉली टाइम निकाला है, क्रिएटिव वर्क है, ठीक है, निकाले लोग। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि हमारे 32 संगठनों का ऑफिशियल वो पब्लिकेशन नहीं है। नहीं, हम तो पॉजिटिव नहीं, वो देखिए आया है, हम इंटरेक्ट करेंगे, देखेंगे, उनसे बात करेंगे। हमने ऑलरेडी अपना आईटी सेल के लोगों को भी काम दिया है, क्रिएटिव लोगों को तो हम वेलकम करते हैं, ऐसा बात नहीं है कोई। अरे मैं ट्रॉली टाइम अभी आया है, अभी देखा नहीं हूँ, उसका पर्सपेक्टिव क्या है तो मैं देखूंगा उसको। अगर वो मुझे लगा कि हमारे पूरे संघर्ष के लिए, क्यों नहीं लिखेंगे उसमें। नहीं, देखिए ये सारी जानकारी, हमारी जानकारी में ये नहीं है। सुनिए, 60,000 रुपए कर्जा लेके मुझे बात खत्म करने दीजिए। देखिए, हम भी संघर्ष के मैदान में हैं, हमारे साथी शहीद हो रहे हैं। ऐसे सवाल जो आप पूछ रहे हो ठीक नहीं लगता है। हम ऑलमोस्ट जितने भी साथी शहीद हो रहे हैं उनको केवल श्रद्धांजलि नहीं देते, उनके परिवार के लिए जो भी हो सकता है हम करते हैं, नहीं करेंगे भी। ये हमें अगर हमारी जानकारी में नहीं कोई चीज आई, कुछ इस तरह से हो गया, उसको हम फॉलो अप करेंगे। और हमने तय भी किया हुआ है कि जो भी हमारे पास जहाँ फंड इकट्ठा हो रहा है वो पूरी चीजों को करके अल्टीमेटली शहीदों के परिवारों के ही देना है। हमने यूनाइटेड ड्राइवर यूनियन ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। और उन्होंने कहा कि उन्होंने मैं मतलब कल 60,000 का चेक उन्होंने घरे पहुंचता कर देंगे। जो रिले हंगर फास्ट की जो कॉल दी गई है वो यहाँ के जितने भी 5-6 मोर्चे हैं उन पे तो लागू हो गई। यहाँ पे 11-11 लोग बैठेंगे। उसके अलावा देश में जहां भी धरने चल रहे हैं, तेलंगाना में भी धरना चल रहा है इसके सपोर्ट के अंदर, कर्नाटका में चल रहा है, सबसे हमारी अपील है कि वो भी इस प्रोग्राम को शुरू करें। 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक, वो अपने कितने नंबर है वो डिसाइड कर लेंगे। यहाँ के लिए हमने डिसाइड किया 11-11 लोग हर जगह पे बैठे। शांतमई अंदोलन ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, केवल एक बारी उन्होंने ही मेनटेन करके रखना है।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤਮਈਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਹੀ ਲੱਗੂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਲੱਗੂ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਧਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ कहूंगा गुरु के दरबार में कि गए। एक बहुत ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਆਏ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ समत बुद्धि बख्शो, किसानों का ये जो इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है इसके लिए ठीक फैसला ले। नहीं, देखिए जो FCRA के तहत जो सरकार करना चाहती है किसान संगठनों के ऊपर, इसका हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। वो जो एक संगठन का बोला गया है वो किसी शायद बैंक के मैनेजर ने बोला है, वो ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। लेकिन संगठनों ने जो आया है फंड, ये मैं बता दूं कि किसी के पिता, किसी के भाई ने, किसी के भतीजे ने, किसी के दोस्त ने, किसी के संगठनों के जो शुभचिंतक हैं उन्होंने इकट्ठा करके अगर पैसा भेजा है, सरकार उस पर भी कुछ करती है तो अति निंदनीय योग है ये बात। और सरकार अगर इन संगठनों को भी FCRA में फंसाना चाहती है तो बहुत ही शर्म की बात है सरकार के लिए। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।